दोस्तों अर्थ पे लाइफ की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है ऑक्सीजन, जो हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से। तो चलिए समझते हैं एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स को। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं। सबसे लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ सरफेस से लगभग 12 किलोमीटर तक की हाइट पर पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर रिड्यूस होता है और ये एटमॉस्फेयर की सबसे डेंसेस्ट लेयर है और वेदर डिस्टर्बेंसेस भी इसी लेयर में देखने को मिलती है। सेकंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, जो 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की हाइट पर मिलती है और ये लेयर क्लाउड और वेदर फ्री होती है, यानी कि इस लेयर में ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होती। साथ ही अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने वाली ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही मौजूद होती है और यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से इस लेयर में ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। थर्ड लेयर है 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई मेसोस्फेयर लेयर। इस लेयर में ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर रिड्यूस होता है और अर्थ सिस्टम में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर मेसोस्फेयर में ही मिलते हैं। इस लेयर में मिलते हैं हाईएस्ट क्लाउड और साथ ही मीटियोर्स भी इसी लेयर में बर्न होते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, जो 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक मिलती है और यहाँ मॉलिक्यूल्स की लो डेंसिटी की वजह से ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी लेयर में सेटल्ड है और साथ ही थर्मोस्फेयर के लोएस्ट पार्ट में मिलती है एक और लेयर आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस होती है जो रेडियो वेव्स को वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। और लास्ट में आती है 700 किलोमीटर के ऊपर मिलने वाली एक्सोस्फेयर लेयर, जो एटमॉस्फेयर की हाईएस्ट लेयर है और अर्थ सैटेलाइट भी इसी लेयर में ऑर्बिट करती है। तो दोस्तों आज की